नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट। मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं एक क्रिकेट कोच और हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में क्रिकेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आईपीएल जस्ट अभी कंक्लूड हुआ है। रिसेंटली आरसीबी फिर से, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी 2025 में और 2026 में फिर से वो चैंपियन बनी है और उन्होंने एक इतिहास रचा है बैक टू बैक जीत करके। तो हम हमारे इस चैनल पे बात करेंगे क्रिकेट कोचिंग की। क्रिकेट कोचिंग के साथ साथ में हम बात करेंगे मैच एनालिसिस की और साथ ही में हम बात करेंगे कि जो एक सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक है जिसे हर कोई नेग्लेक्ट कर देता है। जैसे किसी एकेडमी में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में मात्र सिर्फ एक बच्चा ही शायद कोई खेल पाता है और बाकी 99 बच्चे नहीं खेल पाते हैं। जबकि हर बच्चे का सपना होता है कि कहीं ना कहीं उस हाईएस्ट फॉर्म को अचीव करे और वो हिंदुस्तान के लिए, स्टेट के लिए अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट यानी इंडिया के लिए खेल सके। बट कहीं ना कहीं वो बच्चे कहीं ना कहीं खेल नहीं पाते हैं किन्हीं कारणों से। तो हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे उसी पर कि वो बच्चे किन कारणों से खेल नहीं पाते, किन कारणों से उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, कि किस बात की कमी रह जाती है। कोचेस अच्छे नहीं मिलते हैं, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलती है, ग्राउंड अच्छे नहीं मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम कैसा है बीसीसीआई का या हर स्टेट एसोसिएशन का, या बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सिलेक्शंस कब होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेक्शंस के लिए किसके पास जाना होता है, सिलेक्शन के समय सिलेक्शन देने के लिए, जैसे कि आप किसी मैथ्स या साइंस की जिस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम का पेपर देने जाते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है। ठीक उसी तरीके से क्रिकेट का भी एक सिलेबस होता है कि आपको क्या तैयारी करनी होती है और आप कैसे क्या तैयारी करते हैं, और जिससे कि आप रेस्पेक्टिव एज ग्रुप में आप सिलेक्ट हो सके। सिलेक्शन होते कब कब हैं, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और हम बात करेंगे अपने इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, इन्हीं सारी चीज़ों को विस्तार से हम बात करेंगे हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है क्रिकेट विद खड़ूस। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये क्रिकेट विद खड़ूस क्यों? क्योंकि मुझे बहुत लोग खड़ूस बुलाते हैं, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, अनुशासन में रहता हूँ और अनुशासन में होने के कारण मुझे कई लोगों ने ये नाम दिया कि आप बहुत खड़ूस है। खड़ूस मुंबई से शब्द आता है। मुंबई क्रिकेटरों को खड़ूस कहा जाता है, इसलिए मुंबई क्रिकेट की हमारे जैसे लॉर्ड्स मक्का कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक उसी तरीके से मुंबई मक्का कहा जाता है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान में जो बॉम्बे है, बॉम्बे में शिवाजी पार्क, आज़ाद मैदान, ओवल मैदान, इन्हीं सब जगहों से इतने क्रिकेटर निकलते हैं और वहाँ पे इतनी डिसिप्लिन होती है कि अगर आप नेट्स के ऊपर शॉट खेलते हैं और खड़ूस क्रिकेटर अपने विकेट्स को नहीं देते, खड़ूस होते हैं, हर मायने में खड़ूस। खड़ूस यानी कि वो अंकल जो आपको प्यार से नहीं रीझते हैं, वो हमेशा सख्त रहते हैं। मोहल्ले का वो अंकल जो हमेशा से गुस्से में रहता है। तो इसी वजह से मैं अपने बारे में भी विस्तार में बताऊंगा कि मैंने कहाँ क्रिकेट खेली, कैसे खेली, किस समय कहाँ पे रहा, क्या रहा, इन सब चीज़ों पे आगे चर्चा करेंगे। बट खड़ूस इसलिए नाम पड़ा। तो पहले आज ये पहला वीडियो है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये चैनल का नाम इसलिए पड़ा कि खड़ूस, क्रिकेट विद खड़ूस। खड़ूस क्यों? तो बस और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि सारे क्रिकेट को लेकर के कि बेसिक्स क्या हैं, कैसी होनी चाहिए, एक एक टॉपिक वाइज बात होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बीसीसीआई का भी एक मैनुअल होता है, ये आप देख सकते हैं क्रिकेट का। ये बीसीसीआई का सारा मैनुअल है कि क्रिकेट की कोचिंग कैसी होनी चाहिए। ये सारे मैनुअल्स दिए गए हैं, बीसीसीआई ने प्रॉपरली दिए हुए हैं। और उसके बाद हर स्टेट एसोसिएशन का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसमें भी उसी तरीके से प्रॉपरली ये दिया होता है। ये देखिए बैटिंग सेटअप और ये सारी चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली टॉपिक वाइज डिफाइन किया गया होता है हम सारे कोचेस को कि कैसे आपको उन बच्चों को सिखाना है, ताकि अगर जो कोच जम्मू में सिखा रहा है और जो कोच केरल सिखा रहा है उसकी लैंग्वेज अलग नहीं हो। बीसीसीआई का ये मानना है कि कोचेस सारी एक ही लैंग्वेज लेकर के चले, क्योंकि जो अगर
बच्चा जो आ रहा है, जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट एसोसिएशन से खेल करके नेशनल टीम में खेलता है, तो उसे जो टर्मिनोलॉजी होती है वो चेंजेस उसमें नहीं आए कि हमारे स्टेट एसोसिएशन के कुछ कोचेस कुछ अलग कह रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोचेस कुछ अलग कह रहे थे और हमारे नेशनल लेवल पे जो कोचेस कोचिंग कर रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। तो वो सारी लैंग्वेजेस एक जैसे हो, जैसे संस्कृत एक भाषा है, यदि कोई केरल का विद्वान पंडित बोलता है और जम्मू या असम का कोई विद्वान पंडित बोलता है तो वो सेम नहीं होता है, उसमें कोई अंतर आप नहीं कर सकते कि वो साउथ इंडियन बोल रहा है या नॉर्थ इंडियन बोल रहा है या ईस्ट इंडियन बोल रहा है। संस्कृत एक भाषा है। ठीक उसी तरीके से बीसीसीआई ने भी ये लागू किया है कि जो कोचिंग कराई जाएगी वो एक ही मैनुअल से करी जाएगी। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोचेस घूम रहे हैं जो बगैर किसी जानकारी के, उन्हें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नॉलेज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली, बट मुझे एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे तैयार करना है। जैसे कि मैंने बहुत सारा समय बॉम्बे में गुजारा है, तो बॉम्बे में हमारे कोच थे रमाकांत आचरेकर, बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे रमाकांत आचरेकर सर, जो कि सबसे बड़े महानतम क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले माननीय श्री सचिन तेंदुलकर के कोच रहे हैं, विनोद कांबली के कोच रहे हैं, प्रवीण आमले जी के कोच रहे हैं। उन्होंने इतने खिलाड़ी कैसे पैदा कर दिए, एक वही साधारण सा कोच, और इतने क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट की बेसिक समझ थी। हम उसी पे चर्चा करेंगे विस्तार में, लेकिन अगले एपिसोड में। तो आज ये पहला एपिसोड बहुत सीमित, पूरी चर्चा होगी, जैसे कि मेरे पास पूरा मैनुअल है, हम इसे टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक समय में एक एक चीज एक्सप्लेन किया जाएगा, विस्तृत में जानकारी दी जाएगी, बताई जाएगी बच्चे को कब कोचिंग स्टार्ट करना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और आज के समय में जो इंडियन सेंसेशन है वैभव सूर्यवंशी अचानक से कैसे इंडियन प्लेयर में, इंडियन सर्किट में इतना बड़ा नाम कर रहे हैं, जो कि वो बच्चा मात्र अभी 15 साल का है। तो 15 साल का बच्चा इतना कामयाब कैसे हो गया? सचिन के बाद वो पहला बच्चा होगा जो इतने यंग एज में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। जहां तक मैंने स्टैटिस्टिक उतना उठा करके नहीं देखा है, बट मैं देखूंगा आज के इस एपिसोड के बाद, मैं उसको पूरा खंगालना चाहूंगा और देखूंगा, और मैं आपके पास वापस आकर के बताऊंगा। तो सचिन के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आया जो हम सबको दंग कर गया कि भाई इस कम उम्र में, और वो इंटरनेशनल सर्किट में इतना धूम मचा रहा है, किसी को मौका ही नहीं दे रहा है, हर किसी के जुबान पे, गली कस्बे कूसे में वैभव सूर्यवंशी का ही नाम है। तो हम बात करेंगे, और जैसा कि जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि कोचेस, तो हम कोचेस की वो सारी लैंग्वेज एक होनी चाहिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद कहने से पहले सॉरी, मैं थोड़ा सा पहला वीडियो है तो मैं माफ चाहूंगा आप लोगों से, कुछ गलतियां हो जाती है। मैं धीरे धीरे, मैं भी समय के साथ आप लोगों के साथ सीखूंगा, सीखते सीखते मैं भी सीखूंगा, और बताने की मेरी शैली और खड़ूस से थोड़ी सी पोलाइट होती जाएगी। और हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, और इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम पे, जिसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट। चैनल का नाम है क्रिकेट विद खड़ूस। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।